नमस्कार, केम छो और क्या हाल है। मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज शाम की हिंदी न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। आरबीआई बोर्ड ने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज और सीबीडीसी पर चर्चा की। बिलियनियर रे दाओ ने कहा है कि बिटकॉइन युवा पीढ़ी के लिए सोने का ऑल्टरनेटिव है। स्टॉकविट्स ने भारत में प्रवेश करने की योजना के साथ $30 मिलियन जुटाए। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियंस क्रिप्टो पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। वैल्क्यरी की लेटेस्ट ईटीएफ ऑफरिंग में बिटकॉइन का एक्सपोजर है। रशिया 2022 में व्यापक क्रिप्टो प्रतिबंध और एक्सचेंजों को वैध बनाने के बीच फैसला करेगा। कॉइनबेस ने मेटावर्स को एक्सेस करने के लिए आइडेंटिटी टूल्स की योजना बनाई है। चीन ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग के शॉर्ट वीडियो कंटेंट पर प्रतिबंध लगाया। विकिपीडिया का पहला संपादन NFT $750,000 में बिका। फॉर्मर फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने NFT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब खबरें कुछ विस्तार से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कानून लाने की योजना बना रही है। सरकार ने पार्लियामेंट के ऑनगोइंग विंटर सेशन में कंसीडरेशन के लिए क्रिप्टो करेंसी और रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 को लिस्ट किया है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक नेक्स्ट वीकेंड में होने वाले ऑनगोइंग सेशन के दौरान इस बिल पर चर्चा होने की संभावना नहीं है। आरबीआई ने अक्टूबर में गवर्नमेंट के आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करने के लिए एक प्रपोजल भेजा है, जिसमें बैंक नोट की डेफिनेशन के स्कोप को वाइडन करने की मांग की है, ताकि करेंसी को डिजिटल फॉर्म में इंक्लूड किया जा सके। आरबीआई बिना किसी डिसरप्शन के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी के फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। बिलियनियर और हेज फंड मैनेजर रे दालियो ने मार्केट वॉच के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं क्योंकि इसने क्रेडिबिलिटी अर्न की है। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर दालियो अब तक के सबसे इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर्स में से एक हैं। हालांकि वो हमेशा बिटकॉइन के फैन नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने कन्फेस किया है कि उनकी पोर्टफोलियो में थोड़ी सी क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के टॉपिक पर दालियो ने कहा है कि यंगर जनरेशन के लिए बिटकॉइन ऑलमोस्ट गोल्ड का ऑल्टरनेटिव है। दालियो ने ये भी कहा है कि बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी इम्प्यूट वैल्यू है, इसलिए बिटकॉइन में कुछ मेरिट है। स्टॉकविट्स एक यूएस बेस्ड सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, जहां इन्वेस्टर्स सभी मार्केट्स पर चर्चा करने के लिए कम्युनिटी के अन्य लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। स्टॉकविट्स ने फंडिंग के सीरीज बी राउंड में इन्वेस्टर्स से $30 मिलियन जुटाए हैं। लेटेस्ट फंडिंग राउंड का नेतृत्व अल्मेडा रिसर्च वेंचर्स ने किया था। ये वही कंपनी है जिसने सैम बैंकमैन-फ्राइड और टाइम्स ब्रिज द्वारा फाउंडेड FTX क्रिप्टो एक्सचेंज को सेट किया था। लेटेस्ट फंडिंग राउंड में स्टॉकविट्स की वैल्यू $210 मिलियन थी। स्टॉकविट्स ने अपनी ऑफरिंग को इंडियन कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए टाइम्स ब्रिज के साथ पार्टनरशिप की है। टाइम्स ब्रिज द टाइम्स ग्रुप का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और वेंचर आर्म है। इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियंस क्रिप्टो करेंसी पर बेटिंग करने में सबसे आगे हैं। हाइलाइट्स एंड ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 2021 द ईयर ऑफ क्रिप्टो की रिपोर्ट के एक सर्वे में 44% ऑफ रिस्पोंडेंट्स ने कहा है कि वो अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10% इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में करते हैं। सरप्राइजिंगली 51 इयर्स और उससे ज़्यादा एज ग्रुप के 11% रिस्पोंडेंट्स ने कहा है कि उन्होंने अपने टोटल पोर्टफोलियो का 50% इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में किया है। WazirX की रिपोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स की एज 35 इयर्स से कम है।
रिसर्च से ये भी पता चलता है कि इंडिया के छोटे सिटीज के साइन अप में ओवर 700% का सर्ज देखने को मिला है, जो देश के भीतरी इलाकों में क्रिप्टो एडॉप्शन को इंडिकेट करता है। रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर लोग अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए क्रिप्टो पर ट्रस्ट कर रहे हैं। WazirX ने 2021 में ओवर $43 बिलियन की रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम देखी और इस साल नवंबर में उनका यूज़र बेस 10 मिलियन से ज़्यादा हो गया है, जबकि नवंबर 2020 में उनका यूज़र बेस 1 मिलियन से भी कम था। क्रिप्टो एसेट मैनेजर वैल्करी ने नैस्डैक स्टॉक मार्केट में बिटकॉइन के एक्सपोजर के साथ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है। वैल्करी ने कहा है कि उसकी बैलेंस शीट अपॉर्चुनिटीज ETF डायरेक्टली बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करेगी, लेकिन उसके नेट एसेट्स का 80% US कंपनीज की सिक्योरिटीज के थ्रू उनकी बैलेंस शीट्स पर BTC के साथ क्रिप्टो एसेट्स में एक्सपोजर ऑफर करेगी। इन कंपनीज में कस्टोडियंस, क्रिप्टो एक्सचेंजेस और ट्रेडर्स शामिल हो सकते हैं। वैल्करी के ETF के पास बिटकॉइन माइनिंग फर्म्स की सिक्योरिटीज में अपने नेट एसेट्स का 10% तक इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। साथ ही बिटकॉइन होल्ड करने वाले US के इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स की सिक्योरिटीज में 5% तक इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। अक्टूबर में फर्म द्वारा बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ETF लॉन्च करने के बाद वैल्करी की लेटेस्ट ETF की फाइलिंग आई है, जिसने BTC के लिए कैश सेटल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ इनडायरेक्ट एक्सपोजर की ऑफरिंग की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिस्क और एक्सप्लोडिंग वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस का हवाला देते हुए क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगाने की मांग की है। हालांकि डूमा कमेटी के चेयरमैन एंटनी एक्साकॉव के माइनिंग, टैक्सेशन और बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जैसे रीजंस का हवाला देते हुए देश में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग रेगुलेशन को सपोर्ट किया है। रिपोर्ट के अनुसार अथॉरिटीज ने CBDC रूबल को लॉन्च करने की प्रायोरिटी दी है और प्राइवेट क्रिप्टो सेक्टर पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने पर बैन किया गया है। रीसेंट आंकड़ों के अनुसार रशियंस हर साल क्रिप्टो करेंसी में अप्रॉक्सीमेटली $5 बिलियन का ट्रांजैक्शन करते हैं। कॉइनबेस उन टूल्स पर काम कर रहा है जिससे लोग मेटावर्स को एक्सेस कर पाएंगे। मेटावर्स एक ऐसी डिजिटल दुनिया है जहां हम वर्क, लिव, प्ले और शॉप कर सकते हैं। कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग और आइडेंटिटी टूल्स के एग्जीक्यूटिव इंचार्ज एलेक्स रीव ने एक ब्लॉग पब्लिश किया है, जिसमें कंपनी के मेटावर्स के विजन और वहां के ऑपरेटिंग प्लान्स को डिफाइन किया गया है। कॉइनबेस के ब्लॉग ने खुलासा किया है कि कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है जो यूजर्स को अपने अवतार खरीदने, अपनी पब्लिक प्रोफाइल को डिफाइन और मेंटेन करने और ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने की अनुमति देगी। ब्लॉग में आर्मस्ट्रॉन्ग और रीव ने ये भी लिखा है कि वो कॉइनबेस के साथ साइन इन जैसे फीचर्स पर काम कर रहे हैं, जो यूजर्स को मेटावर्स के सभी ऐप में साइन इन करना अलाउ करेगा। चाइना ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग में पार्टिसिपेशन को प्रेरित करने वाले शॉर्ट वीडियो कंटेंट को बैन करने की घोषणा की है। चाइना का ये लेटेस्ट बैन चाइना के क्रिप्टो विरोध स्टैंड को और भी सॉलिडिफाई करता है। चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल ब्लॉग ने कहा है कि उनके इस स्टेप का गोल शॉर्ट वीडियो कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के साथ क्रिप्टो रिलेटेड फॉल्स और हार्मफुल कंटेंट को रोकना है, जिससे एक क्लियर साइबर स्पेस क्रिएट होगा। चाइना का बाइटडांस और वर्ल्ड के लार्जेस्ट शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक इस डायरेक्टिव से सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्बान अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय, नमस्ते, आवजो और फिर मिलते हैं। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।